हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में टाइम एंड वर्क सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। आज हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है, काम एवं समय। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हम आपको क्वेश्चन की सहायता से आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। मतलब काम क्या है, समान है, यानी सेम काम है, वही काम ये दोनों लोग कर रहे हैं, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। यहाँ उसी काम को बोला जा रहा है, लेकिन हमें काम नहीं पता है कि काम कौन सा करना है। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करेंगे, जो 10 और 15 है इसी का एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा उसी को हम टोटल काम मान लेंगे, यानी पूरा काम कितना रहा होगा, इन दोनों का एलसीएम ही पूरा काम रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। देखिए दोस्तों ए 10 दिन में 30 काम करता है, ठीक है। देखिए 10 दिन दिया गया है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। टोटल काम कितना है, 30 काम है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, टोटल काम कितना है, 30 है। तो ए की क्षमता कितनी होगी, 30/10, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा काम कितना है, टोटल काम कितना है, 30 काम है, यानी बी को 15 दिन मिले हैं 30 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। यानी सबसे पहले हम इसकी इन सभी की इफिशियंसी यानी क्षमता निकालेंगे। तो ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है, ठीक है। और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसी काम को यानी काम कितना है, टोटल 30 काम है, ठीक है। टोटल कितना काम है, 30 काम है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है 30, और एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में 5 काम हो रहा है। तो 5 की रफ्तार से 30 काम करने में कितना समय लगेगा, 5 × 30 यानी 6 दिन लगेगा, ठीक है। 6 डेज लगेगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 डे राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसको चेंज करते हैं, ऑप्शन में थोड़ी गलती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 डेज, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से हम आपको समझाते हैं। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। लेकिन हमको काम नहीं पता है कि काम कितना था, तो काम नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। मान लेंगे टोटल काम कितना है, 30 है, ठीक है दोस्तों। ए 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यानी ए के कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है, तो 3 यूनिट है। बी 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। 30/15 यानी एक दिन में 2 काम करेगा। अब बोला क्या गया है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो उसी काम को, काम कितना है, टोटल 30 काम है, और दोनों मिलकर करेंगे। एक दिन में ए 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। 30 काम करना है और एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 की रफ्तार से 30 काम कितने दिन में करेंगे, 5 × 30 यानी 6 दिन में कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 12 व 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राम और श्याम, ठीक है।
राम की जगह पर हम आर मान लेते हैं। ठीक है, देखिए राम क्या कर रहा है, राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। राम किसी काम को क्रमशः 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, और श्याम उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 काम कर सकता है उसी काम को। लेकिन हमें काम नहीं मालूम है काम क्या करना है, यानी टोटल काम कितना करना है हमें। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो डे दिया गया होगा यानी दिन दिया गया होगा उसी का आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। मान लेंगे टोटल काम कितना है, टोटल 60 काम है, ठीक है। जो राम है 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/12 यानी एक दिन में 5 काम करेगा। यानी आर की क्षमता यानी राम की क्षमता एक दिन की कितनी है, तो 5 यूनिट है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार श्याम 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/15 यानी एक दिन में 4 काम करेगा। यानी बी की क्षमता कितनी है, एक दिन की कार्य करने की 4 यूनिट है। अब बोला क्या गया है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, उसी काम को, यानी काम कितना है, 60 काम है, ठीक है, काम कितना है, 60 काम है, उसी काम को दोनों लोग मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आर यानी राम एक दिन में 5 काम करता है और श्याम एक दिन में 4 काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, 9 काम करते हैं। टोटल काम कितना है, 60 काम है, दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। 60 काम करना है, 9 की रफ्तार से 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 60/9। इसको हम सिंपल कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 20 बार में, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 20/3 दिन, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 60/9, इसको हम सिंपल करके लिख देंगे, क्या आया है, 20/3 डे। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। यह है क्वेश्चन। अब समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ए तथा बी मिलकर, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए तथा बी यानी दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी जबकि अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो हमें काम नहीं पता है कि काम कितना करना है, तो सबसे पहले आप 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। ए और बी मिलकर 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 60/15 यानी एक दिन में 4 काम करेंगे। बी 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यानी ए और बी दोनों की मिलकर एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है, जबकि बी की अकेले एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। देखिए दोस्तों, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, जबकि ए और बी दोनों लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। बी कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। यानी दोस्तों ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। इस कार्य क्या है, 60 है, ठीक है। काम क्या है, 60 है, ठीक है। काम कितना है, टोटल काम कितना है, 60 है, बोला गया है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 है। ए एक दिन में केवल 1 काम करता है, टोटल काम कितने करने हैं, 60 काम करने हैं, तो 1 की रफ्तार से 60 काम करने में ए को कितना समय लगेगा, 60 दिन लगेगा, ठीक है, 60 डेज लगेगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, ये है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः एक कार्य को 6 घंटे में,
बी उसी काम को 4 घंटे में और सी उसी काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि तीनों लोग मिलकर एक साथ उसी काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो हमें काम पता नहीं है काम कितना करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 6, 4 और 12 का निकालेंगे एलसीएम, जो आएगा उसी को हम मान लेंगे टोटल काम, यानी तीनों लोगों को उन्हीं कामों को करना है। ठीक है, तो 4 यानी 6, 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। ए 6 घंटे में 12 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। बी 4 घंटे में 12 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। सी 12 घंटे में 12 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 1 काम करेगा। यानी ए 6 घंटे में 12 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। यानी ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है 2 यूनिट है। इसी प्रकार बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है 3 है। सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है 1 है। बोला क्या गया है तीनों लोग मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तीनों लोग इस कार्य को, काम कितना है 12 काम है, 12 कामों को तीनों लोग एक साथ मिलकर कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो ए 1 घंटे में 2 काम करता है और बी 1 घंटे में 3 काम करता है, सी 1 घंटे में 1 काम करता है। तो 1 घंटे में तीनों लोगों द्वारा किया गया काम कितना है 2 और 3 5 1 6, यानी तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। टोटल काम कितना करना है 12 काम करना है। तीनों लोग 1 घंटे में कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं, यानी तीनों लोगों की क्षमता कितनी है 1 घंटे में काम करने की 6 है। तो 6 की रफ्तार से 12 काम करने में कितना घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, ठीक है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे काम क्या है। तो इसमें कहीं भी बताया नहीं गया है कि काम कितना करना है। तो जब बताया नहीं गया है काम कितना करना है तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करेंगे टोटल काम निकालेंगे कि काम कितना करना है। तो काम निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, इसी 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। मान लेंगे टोटल काम कितना है तो 12 यूनिट है। ए 4 घंटे में 12 यूनिट काम करता है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। 12/4 यानी 1 घंटे में 3 काम करेगा। ए की क्षमता कितनी है 3 यूनिट है 1 घंटे में। बी और सी 3 घंटे में 12 काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे, यानी बी और सी की क्षमता कितनी है 4 है। ए और सी 2 घंटे में 12 काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे 6 काम करेंगे, यानी ए और सी की क्षमता कितनी है 1 घंटे में 6 काम करने की क्षमता है। देखिए ए की क्षमता कितनी है 1 घंटे में 3 काम करने की, ठीक है, और यहाँ ए है, ए और सी मिलकर के 1 घंटे में 6 काम करते हैं। तो ए देखिए दोस्तों 1 घंटे में 3 काम करता है तो सी कितना काम करेगा 1 घंटे में, तो सी भी 1 घंटे में 3 ही काम करेगा, इसीलिए 1 घंटे में दोनों मिलकर 6 काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी और सी मिलकर 1 घंटे में 4 काम करते हैं, सी 1 घंटे में 3 काम करता है, ठीक है, तो बी 1 घंटे में कितना काम करेगा 1 काम करेगा। अब पूछा क्या गया है बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। टोटल काम कितना है 12 है और बी 1 घंटे में कितना काम करता है, तो बी 1 घंटे में 1 काम करता है, ठीक है, बी 1 घंटे में 1 काम करता है तो टोटल 12 काम है। 12 काम करने में 1 घंटे में 1 काम करता है बी, तो 1 की रफ्तार से 12 काम करने में कितना समय लगेगा 12 घंटे लगेगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन इससे ज़्यादा टाइप नहीं था, तो इसीलिए दोस्तों आज हम यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को। आगे अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे का क्वेश्चन आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।